आज साइकिल मोटरसाइकिल होते हुए हम बाप को नहीं बिठा सकते। 3-3 किलोमीटर दूर बाप कंधे पे बैठा के लेके जाता, चल बेटे, और एक बार उसने नहीं कहा था मैं थक गया उतर जा, एक बार उसने नहीं कहा उतर जा। हम जानते हैं और ये भी जानते होंगे और सारे उलमा जानते हैं, हमने जब जब मदरसे से अपने बाप को खर्चे के लिए फोन किया ना, उसने जेब झाड़ के नहीं दिखाई, उसने कहा तू पढ़, पैसे हम देंगे। वो कहां से लाया ये वो जानता है, कैसे किया ये वो जानता है, सिर्फ इसलिए ताकि मेरी औलाद को कुरान आ जाए। ये सोच के बेटों पे मेहनत की बाप ने। मैं तो हाफिज बिलाल साहब से एक बात कहूँ और हर हाफिज बेटे से एक बात कहूँ, वो बाप जो पूरी जिंदगी बेटे को कुरान पढ़ाने में मेहनत लगाता है ना, लेकिन वो इतना मसरूफ रहता है कि अपने बेटे से पूरा कुरान नहीं सुन पाता। उसे मौका ही नहीं दिया जिंदगी में। बच्चों के खर्चे, घर की जरूरतें कभी उसे चैन से लेटने नहीं देती। जब वो लेटने लगा तो फिर हम घर से बाहर निकल गए, इतना मौका ही नहीं मिला। कभी हम बाप से कहते अब्बा जो कुरान तूने पढ़ाया ना आज सुन ले। ओ भाई ये मौका बिस्तर पे नहीं मिलेगा। बाप कब्रिस्तान चला जाए ना, दुनिया मिट्टी डाल के आ जाए तो तुम्हें लौट के नहीं आना है। कहना अब्बा आज तू भी फुर्सत में गए, तेरा बेटा भी फुर्सत में गए। जिस दिन के लिए तूने कुरान पढ़ाया था ना, आज तेरा बेटा तुझे कुरान पढ़ के सुनाएगा। मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, इस दिन के लिए बाप बेटों को कुरान पढ़ाता है, इस दिन के लिए बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है। बैठ फिर बाप की कब्र पे अलहम से लेके वन्नास तक पढ़ता चला जा। कब्र की जितनी मुश्किलें होंगी सारी आसान होती चली जाएगी। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, अगर बेटा बाप को कुरान सुनाएगा, खुदा की कसम एक एक आयत के सदके में बाप तेरे बाप खुदा तेरे बाप की कब्र पे इतनी रहमतें बरसाएगा, तू के बाद में आएगा, अल्लाह तेरे बाप की कब्र को जन्नत पहले बना डालेगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत कुरान। आज उन्हें काम आया कुरान पढ़ाना, आज उनके काम आ गया। सुनाओ फिर एक दिन बैठ के अब्बा को कुरान। अब्बा सुनो ना, बहुत दिन हो गए तुम्हें कुरान सुनाने आया हूँ, तुम्हें कुरान सुनाने आया हूँ। जब पढ़ोगे खुदा की कसम खुदा की रहमत नाजिल होगी, खुदा की रहमत नाजिल होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कम से कम एक बेटे को कुरान दे दो, और फिर सारे बाकी के भाई के चल भाई कोई मसला नहीं है, तू कमा या ना कमा, तू हमारे लिए बख्शिश का सामान बन जा, बन जा बख्शिश का सामान। तेरा कितना खर्चा हम उठाएंगे, तुझे बस कुरान पढ़ पढ़ के सुनाना। जब तक जिंदा रखे घर में कुरान पढ़, जब चले जाएं तो कब्रों पे कुरान सुनाने आना। कहो ये और ये आपके काम आएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, एक बेटे को कुरान जरूर पढ़ा लीजिए ताकि आखिरत का सामान बन जाए, वरना बड़ी बेबसी है, बड़ी बेबसी है। कितना दुख होता होगा उस बाप को कब्र में लेटते वक्त जब उसके बेटे को मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम पढ़ना नहीं आता होगा। कितना दुख होता होगा जनाजे में लेटे हुए उस बाप को जिसके बेटे को अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना कहना नहीं आता होगा। वो तड़पता होगा जनाजे में, काश आज मौका मिल जाता उठने का, मैं गिरबान पकड़ के पूछता इस दिन के लिए पाला था मैंने। मजा तो तब है जनाजे में बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, इसके हाथ उठते हो, वो कहता हो वाह मालिक मेरी मेहनत रंग ले आई है, मेरा बेटा मुसल्ले पे आ गया है। और हम तो ये कहते हैं शागिर्द, जो दर्द बाप के लिए बेटे के सीने में होगा वो पीर के सीने में मुरीद का दर्द नहीं होगा, उस्ताद के सीने में शागिर्द का दर्द नहीं होगा, शागिर्द के सीने में उस्ताद का दर्द नहीं होगा। मजा तो तब है जब मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, जनाजे में बाप लेटा हो, और ये जब नियत बांधने के लिए आए, इसे बाप की कुर्बानियां याद आए, बाप की मेहनतें याद आए, ये आंखों में आंसू भर के कहे मालिक बख्श दे इसे। ये वो लेटा है जिसने कुरान की उजरत नहीं मांगी, ये वो लेटा है जिसने तालीम का बदला नहीं लिया। आज मैं रो के कहता हूँ इसे बख्श दे, वो इतना करीम है तेरी भीगी पलकों को देखेगा, आंसू गिरने से पहले तेरे बाप की मगफिरत फरमा देगा। और बाप बेटे का रिश्ता बड़ा गहरा है, ये याद रखिएगा। मरने के बाद भी नहीं टूटता है, मरने के बाद भी नहीं टूटता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, तो जाते रहना बाप की कब्र में। हर भाई की जिम्मेदारी, अगर जो यहाँ रहता है वो हर जुमे को बाप की बारगाह में हाजिरी दे। वक्त है तो अपनी सुबह का आगाज बाप की कब्र से करना। हाँ, बाप की कब्र से करना। वो तुमने नहीं माफ पढ़ा है हुजूर, मैंने नजर मानी थी
कि अगर मेरी ये नजर पूरी हो गई ना तो मैं जन्नत की चौखट चूमूंगा। हुजूर जन्नत मिले ना मिले पता नहीं किधर जाना है, क्या होना है। हुजूर नजर मेरी वो मुराद पूरी हो गई है। नजर कैसे पूरी होगी? फरमाने लगे बाप जिंदा है, कहानी इंतकाल हो गया। फरमाया कब्र याद कहाँ है? क्या वो भी याद नहीं। फिर हुजूर कब्र भी याद नहीं का गुमान करना, जहां कब्र हो ना, जहां कब्र का गुमान हो। फरमाया बाप की कब्र के पैरों की तरफ चूम लेना, वो जन्नत की चौखट का नीचे का हिस्सा है। और बाप की कब्र का सरहाना चूम लेना, वो जन्नत की चौखट का ऊपरी हिस्सा होता है। अपनी सुबह का आगाज बाप की कब्र से कर। हम तो खुल के कहते हैं जी। मैं एक बंदे को जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को बुरा लग जाता है। मुझसे एक कहने लगा कि कई दिन हो गए नुकसान पे नुकसान हो रहा है, 2-3 लाख का नुकसान हो गया 15-16 दिन में। क्या हुआ? मैंने कहा यार माँ की कब्र पे कब से नहीं गया है, बाप की कब्र का तो होश ही नहीं है। लेकिन जब से दफन हुई है माँ की कब्र पे नहीं गया। मैंने कहा फिर तावीज़ और वजीफा ना पूछ, जा हर जुमेरात को माँ की कब्र पे जाया कर। मुझसे कहने की बजाय ना उनसे जाके कहना अम्मा दुआ कर नुकसान हो रहा है। और उन्हें राजी करने का तरीका यह है, हर 8वें दिन कुरान खानी करा। वो 2 मरतबा माँ की कब्र पे गया। तीसरे हफ्ते में मुलाकात हुई, कहने लगे यार बड़ा अच्छा मशवरा दिया, खुदा का शुक्र है जब से जाना शुरू किया अल्लाह ने बरकतें अता फरमा दी। बरकतें अता फरमा दी है। ये माँ बाप होते। और तुम्हें एक बात और बता जाओ, अगर याद रखना चाहे तो चलूं थोड़ा सा आगे, हालांकि वक्त हो चुका है, कल फाता भी होनी है और काम का वक्त भी है, मैं सबकी जरूरतें भी समझता हूँ। हाँ, तो कब्रिस्तान में जो लोग चले जाते हैं वो अपने लोगों का नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा अलहाज कारी यूसुफ जमाल साहिब क़िबला। माशाल्लाह कर साहब तशरीफ ला चुके हैं। बस मैं बात खत्म करने लगा हूँ, चलूँ आगे थोड़ा सा। समझ रहे हैं ना बच्चे मेरी बात? मेरे लाल बहुत गौर से सुन रहे, पूरी जिंदगी काम आएगी, पूरी जिंदगी काम आएगी। जिनका वक्त गुजर गया उनका तो गुजर गया, अभी हमारा है। हम कोशिश करेंगे इन बातों पे इंशाअल्लाह अमल करने की। तो जो कब्रों में चले जाते हैं ना, तो फिर वो इंतजार करते हैं, जैसे हमारे बाप की कब्र है और हम नहीं गए और पड़ोस की कब्र वाला कोई गया है तो कहते हैं मुबारक हो यार तेरा बेटा आया है। और जब पलट के आता है तो उससे कहते हैं जा हमारे घर जाना ना, मेरे बेटे को भेज देना, उसकी बड़ी याद आ रही है। मेरे पोते को भेज देना, बड़ा प्यारा लगता था मुझे। मेरे नवासे को भेज देना, उसकी बड़ी याद आती है। लेकिन चूंकि एक फासला हो चुका है हमारी दुनिया और उस दुनिया के अंदर, वो कहता है हम सुन नहीं पाते हैं। कभी पोते को बुलाया जाता है, कभी नवासे को बुलाया जाता है, जिनसे वो दुनिया में प्यार करता था, एक एक बंदे का इंतजार करता है। और खुदा तुम्हें तौफीक दे, दुनिया के रंग रोगन से निकलना। एक दिन कब्रिस्तान जाया करो, अपनों की कब्र पर ठहरा करो, उनसे बातें किया करो, तुम्हारे बैठने से उन्हें राहत होती है। और फिर जो तुम्हें मांगना हो उनसे कहना अब्बा ये चाहिए, दुआ कर देना। जब तुम पलट के चलते हो, बाप हो या माँ हो, फिर वो हाथ उठा के कहता है ये मेरे मालिक, ये मेरा बेटा है। जब ये दुनिया में मैं था, मेरे पास आता था, ये बाहर जाता था, मैं 20 रुपए इसको देता था, मैं 50 इसको देता था। जब कभी मेरे पास आया, मैंने तकिए के नीचे से केला निकाला, सेब निकाला, मैंने कहा बेटे चुपके से खा ले, कोई देख ना ले। कभी मेरे बिस्तर से खाली नहीं गया, आज ये मेरी कब्र से खाली जा रहा है। मालिक मुझे गैरत आ रही है। रब फरमाता फरिश्तों इससे पूछो ये चाहता क्या है, तो वो पूछता है बंदे से बता तेरी क्या मर्जी है, तो वो ये कहता है बाप अगर मेरे पास पावर होती तो मैं खाली नहीं जाने देता। ए मेरे मालिक मैं तो नहीं दे सकता, मगर तू तो दे सकता है, तू तो दे सकता है। मालिक अपने करम से दे। अल्लाह कहता फरिश्तों जब ये बाप के पास आता था वो अपनी ताकत से देता था, आज हम अपनी शायान शान से देंगे, हम अपनी शायान शान देंगे। फरिश्ते कहते मालिक क्या देना चाहता है? रब फरमाता इसका नाम आमाल निकाला जाए, नाम आमाल निकाला जाता है। रब पूछता बताओ इसका नाम कौन सी जमात में है? फरिश्ते कहते हैं ये जहन्नमी है। फरमाया जाता इसे जन्नती लिख दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ इसकी नेकियां कितनी है, गुनाह कितने हैं? मालिक गुनाह ज्यादा है, हुक्म होता है इसके सारे गुनाहों को नेकियों में बदल
दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ तो सही ये जन्नती है कि जहन्नमी? का दफ्तर तो ये कह रहा है कि ये जहन्नमी है। हुक्म होता है इसे जन्नती लिख दिया जाए। पूछा जाता है ये हमारे दोस्तों में है कि दुश्मनों में? फिर आवाज आती है ए मेरे मालिक ये तेरे दुश्मनों में है। हुक्म होता है हमारे दोस्तों में नाम डाल दो। फरिश्ते कहते मालिक आज ही आया है, इतने इनामात दिए जा रहे हैं, कितना देगा? आवाज आती है चुप हो जाओ फरिश्तों, अगर मैं भी उतना दूं जितना बाप देता था तो फिर मुझ में और बाप में क्या फर्क रखेगा? मैं जमाने को बताना चाहता हूँ कि जो अपनी ताकत के मुताबिक बेटे को दे देता है वो बाप होता है, जो शायाने शान देता है वो खुदाए पाक होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ओ भाई अपनों की कब्रों पे जाया करें जी, अपनों की कब्रों पे जाया करें। आखिरी बात जो बहुत जरूरी बात है ये मैं पूरी कर लूं। अक्सर बाप के इंतकाल के बाद बाप यूं समझे एक जड़ है। क्या है? बोले थक गए पीछे वाले लोग। मजबूरी में तो कोई नहीं बैठा ना। ऐसा तो नहीं है कि ये कुर्सी हटेंगी तब बिस्तर लगेगा तभी लेटने मिलेगा। मजबूरी में तो कोई नहीं बैठा ना। बोलो यार वरना सलाम पढ़ लो, कोई मसला नहीं। बोले जरा मजबूरी में तो नहीं बैठे। चलूं मैं आगे। बाप एक जड़ की तरह हो। जब बाप इंतकाल कर जाता है ना तो फिर टहनियां बिखर जाती है। जब तक बाप मौजूद रहता है ना फिर औलाद एक दरख्त से जुड़ी हुई शाखों की तरह होती है, और जब बाप चला जाता है तो वही शाखें बिखरे हुए पत्तों की मानिंद हो जाती है। मैं सारे भाइयों से गुजारिश करूंगा बाप गया है तो ये चमन बिखरना नहीं चाहिए, ये मोहब्बतें टूटनी नहीं चाहिए, दूरियां नहीं बढ़नी चाहिए। दौलत जायदाद पैसा ये अपनों के सामने कुछ भी नहीं होता है। ये अपनों के सामने कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी का भी कोई काम है और एक कमजोर है तो सारे भाई साथ लग के काम करें। लोग कहते हैं जी मौलाना मैंने अपने अब्बा के 40 में बना 50 डेगे बनवाई थी, बड़ा लोग खा के गया, बड़े लोगों ने खाया, बड़े लोगों ने खाया। अच्छी बात है गरीबों को खिलाना, कुरान वालों को खिलाना अच्छी बात है, लेकिन अमीरों को खिलाना अच्छी बात नहीं। नोत के खिलाना ये कतई नाजायज बात है। दावत के तौर पे वलीमे की तरह दावतें देना ये कतई गलत बात है। ये मसला क्या हज़रत में नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं जो बात कह रहा हूं वो समझे। ये ठीक है कि आप गरीब को 4 देगे 5 देगे खिलाएं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है अब्बा खाली बिरयानी खिलाने से राजी होगा? खुदा की कसम तुम्हारी बिरयानी खिलाने से अब्बा इतना राजी नहीं होगा जितना सगे भाई को अपने प्लेट में अपने साथ खिलाने से अब्बा कब्र में राजी होगा। ये असल होता है। जो बेटों को वो छोड़ के गया है वो इस बात से राजी नहीं होगा हर बेटा अलग अपना भगोना बनाए। वो इस बात से राजी होगा मेरे सारे बेटे एक न एक दिन साल में एक जगह बैठ के एक साथ रोटी खाया करें। ये चीज बाप को सबसे ज्यादा राजी करेगी। बहुत अच्छा, इस पे ध्यान सभी को देना, यहां से लेकर पीछे तक पूरा मसला। बाप के इंतकाल के बाद भगोनों में इतनी खुशी नहीं बाप की जितनी परिवार के इकट्ठा होने में खुशी होती है। दूसरी बात इसी की बात जो एक बात की इसी का अगला हिस्सा में बयान कर रहा हूं। बाप के इंतकाल के बाद बहनें मोहताज नहीं होनी चाहिए। बहनें मोहताज नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम है कि आपकी बहनें हैं कि नहीं है ना? माशाल्लाह अल्लाह ने 3 बहनें और 5 भाई अभी सलामत है। अल्लाह हाजी साहब के इस पूरे परिवार को सलामत रखे, इस चमन को अल्लाह शादोआबाद रखे। तो मैं एक बात सभी से कह रहा हूँ, ये नहीं मैं बिलाल साहब से या इनके भाइयों से, मैं सारे हुजूर की उम्मत के नौजवानों से जो यहाँ बैठ के सुन रहे हैं उनसे भी, और जो सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान दुनिया में कहीं भी सुनते, मैं सभी से ये कह रहा हूँ भाई बाप के इंतकाल के बाद ना बहनों को लावारिस नहीं बनाना है, लावारिस नहीं बनाना। अक्सर लोग कहते हैं जब बाप चला जाता है तो बेटियों का महका उजड़ जाता है, लेकिन हमें ये मिसाल बदल देनी है। जिस भाई को भी पता चले बहन आ रही है
उसकी जिम्मेदारी है वो याद रख के जब बहन आती थी तो अब्बा कहाँ जाके खड़ा होता था। जब बहन आती थी तो मेरा बाप कहाँ खड़ा होता था। अगर तुम्हारा बाप यहाँ से निकल कर रोड पे जाता था तो दौड़ के रोड पे पहुंच जाओ। अगर वो बस स्टैंड पे जाता था तुम बाइक उठा के वहां चले जाओ। उसको देख के मुंह ना बिगाड़ना, ऐसे चेहरे से इस्तकबाल करना कि तुम्हारे चेहरे के अंदर उसे बाप का चेहरा दिखाई दे जाए। खुदा की कसम वो तेरे लुक़मे खा के राजी नहीं होगी, तेरे चेहरे में बाप का चेहरा देख के मुस्कुराने लग जाए। असल काम ये करना है, असल काम ये करना। और आपके दरवाजे पे आपकी बहन राजी हो गई ना तो कब्र में सिर्फ बाप राजी नहीं होगा, मदीने में रसूल पाक भी राजी होंगे, खुदाए पाक भी राजी होगा। तो ये जिम्मेदारी वाले काम जो सबसे ज्यादा हमारी कौम के अंदर तबाही फैला रखेगा। अल्लाह तौफीक दे। परिवार को बिगड़ने नहीं देना है, बिखरने नहीं देना है, मोहब्बतें बांटनी है, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। माँ बाप बड़ी दौलत है, इसकी कद्र करें। अगर माँ बाप पे बात करता तो और भी कई घंटे चाहिए थे। बस एक यूं समझ लें, मेरे हुजूर अपने चचा के साथ चल रहे थे ना, तो हुजूर के चचा हुजूर के अदब में पीछे थे। हुजूर ने कलाई पकड़ के कहा, चचा मेरे पीछे ना चला करो, तुम मेरे पीछे चलते हो तो लगता है कि मैं अपने बाप के आगे चल रहा हूँ। चचा ने कहा, या रसूल अल्लाह ऐसे क्यों? कहने लगे, लोग कहते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप के चेहरे से मिलता है। हुजूर ने चचा की इतनी इज्जत की है, चचा की हुजूर ने इतनी इज्जत की। जिसने चचा को इतना एहतराम दिया हो, अगर बाप उसका तौर पाता तो वो बाप को कितनी इज्जत देता। अब हम सब की जिम्मेदारी बनती है अपने माँ बाप की इज्जत करें, कद्र करें। फरमाया गया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। गोया मशीयत का इरादा ये, पूरी रात खड़े होकर इबादत करो, लेकिन सुबह को तुमने बाप को घूर के देख लिया, मैं तेरे सजदे तेरे मुंह पे मार दूंगा। वो तो ये कहता है तू ईशा पढ़ के सो जा, फजर पढ़ने के लिए मुस्कुरा के उठ, अपने बाप का चेहरा हंस के देख, तेरी पूरी रात को मैं इबादत में लिख डालूंगा, तेरी पूरी रात को इबादत में लिख दूंगा, पूरी रात को इबादत में लिख दूंगा। याद रखिएगा, ये इबादत तब तक है जब तक बाप का चेहरा मौजूद है, जब तक बाप का चेहरा मौजूद है। ये चला गया तो इस इबादत से महरूम हो जाओगे। पूछा गया, ये कैसे पता चलेगा अल्लाह राजी है कि नाराज? महबूब फरमाते हैं, उठ के बाप का चेहरा देखो, अगर तुमसे तुम्हारा बाप राजी है तो समझ लो तुमसे तुम्हारा खुदा भी राजी है। फरमाया, अगर बाप नाराज है तो समझ जाओ खुदा भी नाराज है। खुदा की नाराजगी का पता बाप की नाराजगी से चलता है, खुदा की रजा का पता बाप की रजा से चलता है। अब मेरी गुजारिश हर शख्स से है, उम्मीद करता हूँ हर शख्स अपने बाप की इज्जत करेगा, हर कोई अपने बाप की कदर करेगा। उन्हें कभी ताना न देना, उन्हें कभी जलील न करना, उन्हें कभी डांटना मत, उनके साथ खड़े रहना। मैं तो कहता हूँ माँ बाप के साथ फ्रेंडली रहा करो, फ्रेंडली रहा करो। कभी कंधे पे हाथ भी रख के कहा करो, अब्बा बताओ कैसी कट रही है। कभी 5 मिनट देख के पूछा करो, जवानी के दिन बताओ, बताओ तुम्हारे कौन यार थे। कभी पूछा करो उनसे ये भी, खुदा की कसम तुम्हारे जो कैप्सूल और बोतलें होती है ना, उनसे उनको इतनी एनर्जी नहीं मिलती जितने तेरे प्यार के लहजे से उनको ताकत मिला करती। तो आप अपने बाप के साथ इस तरह रहें, फ्रेंडली रहें। हर कोई फ्रेंडली ना रहे, ये नन्हे मुन्ने फ्रेंडली ना रहे, कभी एक कंधे पे हाथ रखने लगे। हाँ, तुम्हें अदब कर। और मैं बच्चे बैठे हैं, मैं इनसे ये बात भी कह जाऊँ, मेरे लाल अगर मोबाइल चलाते हो ना तो स्कूल में चलाना, उससे ज़्यादा कोशिश करें कि आप किताबें पढ़ें। अगर आप मोबाइल चलाएंगे तो 20 साल बाद तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, और किताबें पढ़ोगे तो 20 साल के बाद हुकूमत करोगे। तुम कलम तुम्हारे हाथ में आएगा ना तो पावर तुम्हारी होगी। फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, बड़ी बड़ी चीजें, सारी टेक्नोलॉजी तुम्हारे कदमों में पड़ी होगी। इसलिए मेरे बच्चों, गेम नहीं खेलना है, किताबें पढ़नी है। अभी वक्त पढ़ने का है, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना। आपको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बातें करें सारे बच्चे, वादा करें पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मेहनत से सारे बच्चे मेहनत से पढ़िएगा, आप कामयाब बनिए, फिर सारी खुशियां तुम्हारी कदमों में होंगी। आज आप मोबाइल खेलोगे, गेम खेलोगे, आंखें खराब होंगी, कान खराब होंगे, जिंदगी खराब होगी, आखिर में भिखारी बनोगे, कोई तुम्हें लड़की नहीं देगा, फिर तुम चोरी करोगे, डकैत बनोगे, तबाह कर दिए जाओगे, जेल में पढ़ोगे। आज किताबें पढ़नी शुरू कर दो, कल हुकूमत करोगे, गाड़ियां तुम्हारे आगे पीछे होंगी, लोग तुम्हारे इशारे के मोहताज होंगे, इज्जतें तुम्हारे दाएं बाएं रहेंगी। इसलिए सारे बच्चे पढ़ें, मोबाइल फेंक दें। ये अंग्रेजों की चली हुई चालें हैं जो हमारी नस्लों को बर्बाद करना चाहती है। हम अंग्रेजों के इरादों को पूरा नहीं होने देंगे, हम वो इरादे पूरे करेंगे जो मदीने वाले ने हमें दिए थे। पहला ऐलान किया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हम पढ़ के दिखाएंगे और ज़माने को बताएंगे हम हुजूर के उम्मती हैं, हम निकम्मे नहीं हैं, बल्कि हम कामयाब कौम बन के दुनिया में आए।
पढ़ेंगे बच्चे इंशाल्लाह? माँ बाप को परेशान तो नहीं करेंगे? पढ़ेंगे इंशाल्लाह? हाफिज बिलाल साहब बैठे, मेराज साहब बैठे, ये देखिए सारे उलमा बैठे, इन्होंने अपने बाप का सर ऊंचा किया है पढ़ के, सर ऊंचा किया। आपको भी सर ऊंचा करना है, पढ़ना है सारे लोगों को। मौला करीम मेरी गुफ्तगू में जो गलतियां हमदन साहब लफ्जन हो गई हूँ, मौला माफ फरमाए, इसके सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जोर से आदम के बेटे शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके